हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर डिग्री जॉब में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ IBPS PO का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो जैसे देख सकते हो दोस्तों कि ये लिंक है, आप लिंक पर डायरेक्ट इस आ सकते हो। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इस हिसाब से फॉर्म भरें। आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, जो आपका सर्टिफिकेट के हिसाब से या आधार कार्ड के हिसाब से वैसे ही टाइप करें। फिर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद कुछ सब चीज़ दी गई है, उसी आप अपने हिसाब से फॉर्म भरें। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर हो गया, कंफर्म फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर तो वहाँ भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी का पार्ट आपका डोमेन नेम में आपका जाएगा, जो gmail.com है वो आपका वेबसाइट जाएगा। कंफर्म ईमेल आईडी डालने के बाद आपका कैप्चा कोड डालने के बाद आपका ये तो सीधे उसके बाद सेकंड पेज में आ जाओगे फ़ोटोग्राफ के लिए आपका फ़ोटोग्राफ डालना है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ डालने के बाद आपको कैप्चर फ़ोटो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद आप कैप्चर कंफर्म करने के बाद सीधी सी बात है, आपको क्लिक करना है ये सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर क्लिक करने के बाद आपको याद रखना दोस्तों कि स्कैन करना है फ़ोटो ऑनलाइन। जो आपको बारकोड ही आएगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सीधी सी बात है, गूगल लिस्ट खोल के आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली क्लिक करके फ़ोटो क्लिक करके ओके करने से तुरंत ईजिली हो जाएगी। तो और अगर आपके पास पीसी में सिस्टम में आपके पास कैमरा या कनेक्टेड है तो आप इसलिए उसे यूज़ करके वहाँ से भी आप ऑनलाइन फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप आगे दोस्तों आपका ये चीज़ तो जो SC/ST फॉर्म डाल सकते हो, जो कि अपना जो है डाल दीजिए, जो है मैं अब डालते जा रहा हूँ और उसे आप इजीली देख के करते जाइए। तो करने के बाद आप सीधी सी बात है नीचे आइए, स्क्रॉल करने के बाद जो आपका है डिसेबिलिटी हो गया, डिसेबिलिटी ना है तो नो, अगर यस है तो टाइप डिसेबिलिटी उसमें डालते जाइएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये ऑप्शन देखना है, अगर आप ऑप्शन में एलिजिबल हो तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। ये एक और ऑप्शन है, इसे नो ही करना रहता है, जो कि लास्ट में करूँगा। उसके बाद आपका ये आपका आ गया, आपका एक सर्विशन मैन हो कि नहीं, यस हाँ या नो जो भी डाल देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो आपका रेड डॉट में होगा, जो मैंडेटरी है, उसको डालना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि आपका PO का इससे पहले एग्ज़ाम दी हो, यहाँ तो कितने बार दी हो, जैसे कि एक कब का दी हो, जैसे कि ये 15 है तो ये आपको ये 14 हो गया था ना, हाँ 14 में आपको क्लिक करना है, क्योंकि एक बार दी हो तो, और अगर 2 बार दी हो तो 13 12 उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, क्या आपने प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस ना यहाँ जो भी है डाल देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिटीजनशिप डालना है, नेशनैलिटी जो है डालना है। उसके बाद आपको जो आपको सेंटर देना है जहाँ का, वहाँ देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल अपना डाल दीजिएगा, जैसे नेम, मार्शल स्टेटस, ट्विन ब्रदर, फिर एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। उसको डालने के बाद आपको सेव वेटेड जो डिटेल करने के बाद सेव नेक्स्ट, जो कि आपका एप्लीकेशन अगर SC हो तो 175 चार्जेस लगेगी। फिर आपका आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th की सर्टिफिकेट आपको डालनी पड़ेगी। तो 10th के लिए आपको सीधी सी बात, आपको सबसे पहले जो बोर्ड है वो बोर्ड पर डालें, और डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट क्लास, उसी हिसाब से ग्रेजुएशन का भी डालना है। तो उसके बाद आपका PGDCA या कंप्यूटर जो की हो उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कंप्यूटर कोर्स की हो तो यस, नहीं की हो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाए। अगर किए हैं तो कौन सा कंप्यूटर कोर्स किए, जिसकी लैंग्वेज ऑपरेशन, तो उसी हिसाब से करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देना है कि आप ये क्या मतलब ये एग्ज़ाम देना चाहते हो या कुछ है, तो लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में देख सकते हो। उसके बाद आपको जो बैंक से डाल देना है, बैंक डाल दीजिए। जैसे मैंने एक डाल दिया बैंक, एक रैंडमली मैंने डाला है, अपने हिसाब से बैंक डाल दीजिएगा। बैंक डालने के बाद आपको याद रखना है, ये बैंक जितने भी आपको पूरा सिलेक्ट करना, लेकिन आपको ये कहाँ फर्स्ट अप्लाई करना उसी हिसाब से और सीरियली अप्लाई करिएगा।
तो जैसे कि मैंने ये पूरा अप्लाई कर दिया। पूरा अप्लाई करने के बाद वैलिडेट डिटेल पर मारना है। वैलिडेट करने के बाद क्योंकि अभी अगर जैसे मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया और उसके बाद वैलिडेट डिटेल मारूंगा तो ये नहीं लेगा, ये डिफ़ॉल्ट वन मोर या एरर कुछ दिखाएगा। जैसे कि किया देखो इनवैलिड आया, तो उसको कुछ नहीं करना दोस्तों, उसका टेंशन नहीं है। सबको अब एक बैंक जितने हैं सबको सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी बचे हुए बैंक हैं सबको सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको आ जाना है वैलिडेट डिटेल्स में, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको कुछ करना नहीं है। सीधे से सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड थंब को अपलोड करना है। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो दिया है डॉक्यूमेंट में वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका 10 सर्टिफिकेट डालने के बाद आपको चेक क्लिक करना है। फिर उसके बाद आई एग्री करके आपको डिजीलॉकर में आप साइनअप हो गए, वहाँ पर चल जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर करना है सेटअप। उसके बाद आपको सीधी सी बात है कैप्चा डाल के पेमेंट पेज पे आ जाओगे। तो पेमेंट पेज पे आने के बाद सीधी सी बात है आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, तो उसमें सीधी सी बात है क्यू आर कोड पे चल जाऊँगा। तो क्यू आर कोड पे सीधे मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट करके एक पेज खुलेगी। इस पेज पे चलने के बाद आपका स्कैनर आएगा, स्कैनर पे आके आपको क्लिक करना है, बस